धुएं में गायब होती एक परछाई, तलवार पर चिपका खून और एक अनजानी रात जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जन्मा एक रहस्य जिसका नाम था अशोक। एक पुरानी ताम्र पट्टिका पर लिखी एक पंक्ति, विजय मेरा धर्म नहीं पर मैंने इसे देर से समझा। इन शब्दों में छिपा है सदियों पुराना सच, एक सम्राट का वो गूढ़ पछतावा जिसे इतिहास ने कभी खुलकर नहीं बताया। कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से जो कहती थी कि ये बालक या तो सबसे महान होगा या सबसे भयंकर। राजा बिंदुसार के मन में डर था और वो डर था अपने ही पुत्र की अपार शक्ति का। कम उम्र में ही अशोक की आंखों में आग थी, इतनी तेज कि गुरु भी असहज हो उठते थे। पहली लड़ाई में उसकी निर्दयता देखकर सैनिक फुसफुसाए, राजकुमार नहीं कुछ और है ये। महल की दीवारों के पीछे चल रही थी एक अदृश्य जंग, अशोक के खिलाफ उसी के राजकुमार भाई। तक्षशिला में विद्रोह भड़का, सब डर गए, पर अशोक अकेले भीतर गया और शहर उसकी चुप्पी से ही झुक गया। पर इस कठोरता के पीछे छिपा था एक कोमल सच, अपनी मां देवी धर्मा के सामने अशोक बिल्कुल बदल जाता था। उधर सिंहासन की राजनीति जहरीली हो चुकी थी, हर मुस्कान के पीछे छिपा था एक खंजर। अशोक को दूर उज्जैन भेज दिया गया, पर यह दूरी आने वाले तूफान की शांति थी। उज्जैन में उसे जहर दिया गया, वो मर भी सकता था, पर नियति ने उसे चुना था, इसलिए देवी नाम की एक बौद्ध महिला ने उसे बचा लिया। इसी बीच खबर आई, राजा बिंदुसार अब नहीं रहे। अशोक की वापसी किसी तूफान की तरह थी, तेज, खामोश और अडिग। सिंहासन की होड़ में कई राजकुमार गायब हो गए, किसने हटाया किसे पता, पर हर फुसफुसाहट अशोक का नाम लेती थी। और फिर वो क्षण आया, अशोक सिंहासन पर बैठा और उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक रहा था, जैसे भीतर किसी अंधकार ने घर बना लिया हो। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अखिल भारतीय साम्राज्य। पर एक नाम ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर रखा था, कलिंग। कलिंग के खिलाफ युद्ध की तैयारियां इतनी विशाल थीं कि सैनिक खुद एक दूसरे से पूछते, क्या यह विजय है या विनाश? पहले दिन की लड़ाई धरती को चीरती हुई चली और अशोक सबसे आगे, निर्भीक, निष्ठुर। युद्ध के अंत में धरती लाल हो चुकी थी। लाशों के बीच खड़ा अशोक अचानक ठहर गया। एक घायल बच्चा उसकी ओर देख रहा था। हमने क्या किया था सम्राट? यह सवाल उसकी आत्मा में तीर की तरह उतर गया। अशोक घुटनों पर बैठ गया। पहली बार वो खुद से डर गया। वो जीता था, पर उसी दिन वो सब कुछ हार भी गया। अपने टूटे हुए हृदय को लेकर वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने बस इतना कहा, विजय बाहर नहीं, भीतर खोजो। और उसी क्षण उसके भीतर एक नया सम्राट जन्मा। सभा में उसने घोषणा की, अब से कोई रक्त नहीं गिरेगा, धम्म ही मेरा मार्ग है। राज्य स्तब्ध, इतिहास विस्मित। फिर शिलालेख खड़े हुए, पत्थरों पर लिखी करुणा, सत्य और अहिंसा की सीखें, और उनमें छिपा था उसका सबसे बड़ा रहस्य, पछतावे का। अपने अंतिम वर्षों में अशोक शांत दिखता था, पर भीतर कहीं एक तूफान हमेशा गूंजता रहा। वो साम्राज्य पर अंतिम दृष्टि डालता है, विजय भी, पराजय भी, अपराध भी, प्रायश्चित भी, सब एक साथ। उसके जाने के बाद सवाल बचा, अशोक क्रूर था या महान? सच दोनों के बीच की उस खाई में छिपा है जहां केवल वो स्वयं उतर पाया था। और फिर इतिहास की धुंध में वो शिलालेख उभरता है, वही पंक्ति, वही रहस्य जिसने एक साम्राज्य की आत्मा बदल दी। एक सम्राट जिसने दुनिया पर राज किया, लेकिन आखिर में सबसे कठिन लड़ाई अपनी ही आत्मा से लड़ी, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है।